Good morning, class 7. So, today I am going to explain you your lesson number 1 of your book Honeycomb, that is 3 questions. बेटा इस चैप्टर में चैप्टर का नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर में 3 क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है. इस चैप्टर में क्या बताया गया है? अ किंग हैज़ अ 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम. व्हाट वर द क्वेश्चन? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? इसमें एक चैप्टर में एक किंग है, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं. और वो क्वेश्चंस क्या हैं? क्या किंग को उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ यू न्यू 3 थिंग्स. एक बार एक किंग होते हैं, उनके माइंड में एक थॉट आता है कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं होंगे. 3 थिंग्स वर: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, which people should listen to, what is the most important thing for him to do. उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे. पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय पे क्या सही समय होगा कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे लाइफ में ज़रूर करना चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने मैसेंजर से कहा कि ये पूरे राज्य में ये बात फैला दो कि जो भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा जो इनके क्वेश्चंस को आंसर देता है. Many wise men came to the king but they all answered his question differently. बहुत विद्वान लोग, वाइज मैन मतलब बहुत विद्वान लोग आए किंग के पास, उन्होंने सब ने अलग अलग आंसर्स दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरीके से वो अपनी चीज़ों को वो प्रॉपरली टाइम पे कर सकते हैं. अदर साइड्स दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है किसी चीज़ को सही क्या टाइम है उसको करने का. अदर साइड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है पहले से ही डिसाइड करना कि क्या कौन सी चीज़ किस समय पे होनी चाहिए. द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. सो किंग ने ये सब चीज़ें नोटिस करी और उसने सोचा कि हाँ, मैं इन सब की फालतू बातें नहीं सुनता हूँ और मुझे जो सही लगेगा उस हिसाब से मैं करूँगा. येट अदर सेड द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कुछ लोगों ने कहा किंग को एक पूरी काउंसिल यानी कि एक तरीके से कह सकते हो आप सभा जिसमें वाइज मैन ही लोग हों, वो उनके पास हमेशा रहने चाहिए ताकि वो प्रॉपर टाइम पे एक्ट कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, उनको सलाह दे सकें. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्योंकि एक इंसान सही चीज़ को करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बट देन अदर साइड दैट देयर वर सम थिंग्स कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आपको करनी पड़ती हैं, आप किसी के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते, किसी काउंसिल का वेट नहीं कर सकते, आपको वो टाइम पे करनी ही होंगी. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. इसलिए फ्यूचर में देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब नेसेसरी है उनको आगे फ्यूचर के लिए देखने के लिए. एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट, और ये चीज़ सिर्फ जादूगर ही कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. इसलिए किंग को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड people most necessary to the king were his counselor, other said the priest, other few choose the doctor, and yet other said that his soldiers were the most necessary. कुछ लोगों ने कहा किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके काउंसलर्स हैं, कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट है यानी कि पुजारी हैं, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स के लिए कहा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यानी कि सोल्जर जो है उसकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी वो बात सुन सकें. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. थर्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आंसर दिया लोगों ने कि साइंस यानी कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा युद्ध यानी कि लड़ाइयाँ, और कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजाएं. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward.
क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हर कोई इंसान अलग अलग दे रहा था, इसलिए किंग सेटिस्फाइड नहीं था और उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्माइट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. इसके बजाय किंग ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट यानी कि वाइज मैन, जो कि साधु संत टाइप कह सकते हो उन्हें, कि वो वाइडली फेमस था अपनी बुद्धिमानी के लिए. तो किंग डिसाइड करता है कि मैं उनके पास खुद जाऊंगा और उनसे एडवाइस मांगूंगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए. द हर्माइट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्माइट अपनी एक वुड की कुटिया में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल. वो कुछ भी नहीं था बट एक साधारण आदमी था. एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. इसलिए किंग ने भी साधारण कपड़े पहन लिए. बिफोर ही रीच द हर्माइट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. किंग हर्माइट की यानी कि वाइज मैन की हट के पास जाकर अपना घोड़ा वहीं छोड़ देता है अपने बॉडीगार्ड के पास और अकेला चला जाता है. एज द किंग केम नियर द हर्माइट्स हट ही सॉ द हर्माइट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. किंग ने जैसे ही देखा हर्माइट को, वो हर्माइट जो है अपने घर के पास गड्ढा खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. जो हर्माइट है वो किंग को ग्रीट करता है और वापस खुदाई करना शुरू कर देता है. द हर्माइट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवली. जो हर्माइट था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था और जैसे जैसे वो वर्क कर रहा था वो उतनी ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था. हैविली ब्रीथ मतलब नॉर्मली ब्रीथ ना करके थोड़ा ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करना. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव टू कम यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. किंग जाता है हर्माइट से, बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर दो. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट? वो तीनों क्वेश्चंस को हर्माइट के सामने रखता है और पूछता है कि इनके आंसर्स क्या हैं. द हर्माइट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्माइट जो है किंग की बातें सुनता है लेकिन वो उसका कुछ आंसर नहीं बोलता है. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. जो किंग है वो देखता है कि हर्माइट उसका कोई आंसर नहीं दे रहा है, वो डिगिंग कर रहा है. तो वो किंग बोलता है कि तुम थक गए हो, मैं तुम्हारी जगह, मुझे स्पेड दे दो और मैं तुम्हारी जगह पे काम कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड ही सेट ऑन द ग्राउंड. जो हर्माइट है वो थैंक यू बोल के अपनी स्पेड यानी कि आप कह सकते हो टूल होता है जिससे खुदाई होती है, वो उसको किंग को दे देता है और वो ज़मीन पे वहीं पर बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeat his question. जब किंग 2 गड्ढे खोद देता है तो वो स्टॉप हो जाता है और वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है. द हर्माइट गेव नो आंसर्स बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब हर्माइट जो है वो कुछ नहीं आंसर देता है और खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और कहता है कि लाओ मेरे को स्पेड दो, अब तुम आराम करो, मैं करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग उनको स्पेड नहीं देता है और वो दोबारा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at the last the king stuck the spade into the ground and said, I came, you wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so I will return home. 1 घंटा बीत जाता है और सन जो है पेड़ों के पीछे छुप जाता है और लास्ट में जो है किंग वो ग्राउंड ज़मीन पे अपनी स्पेड फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे सवालों के जवाब के लिए आया हूँ और अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हो तो मुझे बताओ, मैं घर वापस लौट जाता हूँ. हेयर कम सम रनिंग सेड द हर्मिट. देखो इतने में ही जैसे ही किंग अपनी बात ख़त्म करता है तो हर्माइट जो वाइज मैन है वो बोलता है देखो कोई भागता हुआ यहाँ आ रहा है. नाउ दैट इज़ पार्ट 2. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. किंग देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. हिज हैंड वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. किंग देखता है कि उसका जो हाथ है वो पेट को दबाए हुए है और वो वहाँ से खून बह रहा है. when he reached the king he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो किंग के पास पहुँचता है वो बेहोश होके ज़मीन पे गिर जाता है. द किंग एंड द हर्माइट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक. जो वाइज मैन है और किंग हैं वो उस बियर्ड मैन के कपड़े हटाते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में बहुत गहरा घाव है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. जो किंग है वो उसको वॉश करता है हैंडकरचीफ से
और उसको हैंकरचीफ से कवर कर देता है, लेकिन जो खून है वो नहीं रुक रहा होता है। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल इट्स लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। जो किंग है उस पर पट्टी करता है जब तक उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। मैन जो है कुछ बेटर फील करता है, जब वो होश में आता है तो कहता है वो पीने के लिए कुछ मांगता है। जो किंग जो है तुरंत उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको देता है। बाय दिस द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और जब तक ये सब काम हो रहा होता है इतने में सूरज ढल जाता है और मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडी हवा चलने लगती है। द किंग विद द हर्माइट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इन द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग जो है हर्माइट की हेल्प से घाव वाले यानी कि दाढ़ी वाले आदमी को हट में ले जाता है और उन्हें बेड पे लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो मैन है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और लेट जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो किंग है वो भी थक जाता है क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया होता है, वो भी फ्लोर पे लेट जाता है और पूरी रात सोता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed was. यहाँ पे क्या होता है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. अब वो जैसे ही जब किंग सो के उठता है तो जो बियर्ड मैन है वो यहाँ पे आके किंग से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। किससे बोलता है बियर्ड मैन? किंग से बोलता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग। किंग बोलता है मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। किंग बोलता है सर डू यू नो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर्स रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। मैं तुम्हारा ही दुश्मन हूँ जो तुमसे बदले के लिए घूम रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को फांसी पे चढ़ा दिया था और मेरी प्रॉपर्टी सारी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्माइट एंड आई मेड अप माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मुझे पता था कि तुम हर्माइट के पास अकेले आ रहे हो, इसलिए मैंने माइंड बना लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। लेकिन आप वापस नहीं लौटे तो मैं छुप रहा था, लेकिन आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उसने मुझे पहचान लिया और जिसने मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। और मैं वहाँ से भाग तो आया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव को पट्टी ना करते और आप मुझे मेरी जान ना बचाते। आई विश टू किल यू एंड यू सेव माई लाइफ। मैं तो तुम्हें जान से मारना चाहता था लेकिन तुमने, किंग से बोल रहा है ये सब बातें कौन? बियर्ड मैन की। मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। फॉरगिव मी। अब मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा और आपकी सारी उम्र जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा सेवा करूँगा और अपने बच्चों से भी यही बोलूँगा, मुझे आप माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। जो किंग है वो इस बात को सुन के बहुत खुश होता है कि मैंने कितनी आसानी से अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली एंड हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और उसको एक दोस्त की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। वो उसे ना ही तो उसको माफ़ तो करते ही करते हैं, साथ में वो अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर को भेजते हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें और प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। उस वुंडेड मैन को वहाँ छोड़ के किंग जो है हट से बाहर निकलते हैं और वाइज मैन को यानी कि हर्मिट को इधर उधर देखते हैं। बिफोर ही गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। वो जाने से पहले एक बार और क्वेश्चंस के आंसर्स को जानना चाहते थे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड दैट ही हैड बीन डग डे बिफोर। और जो हर्मिट है वो उन गड्ढों में बीज बो रहे थे जो कि एक दिन पहले किंग ने खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर्स माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं आखिरी बार आपसे अपने सवालों के जवाब मांग रहा हूँ वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीइंग आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, ऐसा हर्मिट बोलते हैं किंग की तरफ पीछे देखते हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड वॉट डू यू मीन। मुझे आंसर्स कैसे मिल गए? मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे समझाओगे आप?
डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आप मेरी कमज़ोरी नहीं देखते, मेरी परेशानी नहीं समझते, तो तुम यहाँ मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते और यहाँ से चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू हैव विश्ड यू हैड स्टे मी। और जो मैन है वो तुमको अटैक करना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ पे रुक गए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए कौन सा था? जब तुम यहाँ पे गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, तो मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा था, साथ में तुम्हारा भी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक तरीके से कहीं ना कहीं जान बचाई है। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए क्या था? जब तुम उस इंसान की देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुम उसके घाव की पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता और तुमसे लड़ाई झगड़ा उसका कभी ख़त्म नहीं होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। जो वो आदमी था वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था, और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली टाइम दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो अभी का है, क्योंकि हमारे पास वो पावर है कि हम जो कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट। और उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो पर्सन तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। हमें क्या पता फ्यूचर में क्या होगा और हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और दूसरों की मदद करना ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हो सकता है वो शायद तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो और उसके लिए भी अच्छा हो सकता है तुम इस दुनिया में उसके लिए ही भेजे गए हो। ये जो चैप्टर है ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। सो आपको आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप देखो इसमें ये बताया गया है कि जो समय आपका चल रहा है एट प्रेजेंट है, जो नाउ है, अभी का समय है, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। आप जो पर्सन आपके साथ है उस मोमेंट में उस समय वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो गया, और उसके लिए आप अगर कुछ करोगे तो वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो गया। ठीक है, उस मोमेंट में जो आप भी काम कर रहे होगे वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया। तो ये उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो किंग को मिल गए उस वाइज मैन से। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वाइज मैन ने उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर किंग को दे दिए। ठीक है, सो नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को बेटा दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।